Hello students, good morning. Today we are going to start your second topic, that is the types of reproduction from chapter first, reproduction in living. So as you know, reproduction is of two types, asexual and sexual. Asexual is the mode of reproduction in which only one parent is involved to produce new organism. As there is no fusion of gamete, no production of gamete, a single parent result in formation of offspring. So we can say, हम बोल सकते हैं, अगर एक ही पेरेंट गैमीट बनाए बिना कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अपनी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो दैट इज अंडरगोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Second mode of reproduction is sexual. When two parents are involved in a type of event that is known as reproduction. अगर कोई दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं रिप्रोडक्शन में वाया देयर गैमीट्स और सेक्स ऑर्गन, ताकि उनकी इंट्रैक्शन या फिर फ्यूजन की वजह से जो नया इंडिविजुअल बने वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करे, तो उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल. सो एज आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर, जो इस चैप्टर में हम सिर्फ कौन से मॉड स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल वन. जो सेक्सुअल वन मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर 2 एंड 3. सो कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट अपने बेबी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो डेफिनेटली वो अपनी कॉपी ही बनाएगा, क्योंकि ना तो कोई दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, ना ही कोई गैमीट बन रहे हैं, तो ना तो मियोसिस हो रही है जो कॉज होती है किसका, वेरिएशन का, और ना ही क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, जिसमें क्या होती है, फर्टिलाइजेशन. तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होता है, एक पेरेंट मोड होता है किसका, वेरिएशन का. तो दोनों ही मोड जो वेरिएशन इंड्यूस करते हैं वो ऑब्जर्व हम नहीं करते किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में, प्लस जेनेटिकली मतलब डीएनए के बेसिस पे जस्ट सिमिलर होते हैं किसके, अपने पेरेंट्स की. इसीलिए हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कौन सा, रेमिट्स और द क्लोन्स. ओके, सो एक अलग टर्म आएगी यहाँ पे, उसका नाम क्या है, अपोमिक्सिस. अपोमिक्सिस एट इट नेम इम्प्लाइज कि नए इंडिविजुअल का बनना किसके थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और देयर फ्यूजन. ना तो गैमीट्स बनेंगे, ना ही वो क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे. फिर भी जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं अपने पेरेंट से मिलते जुलते, उसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और वो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेमिट्स और क्लोन. As you all know my method of teaching, I will teach you the whole of this chapter from this single chart only. But you have to draw the diagrams, you have to read each and every key point related to these modes of reproduction. So first listen केयरफुली वाट आई एम ट्राइंग टू से. हर एक मैथड की मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर बताऊंगी, एग्जाम्पल्स बताऊंगी. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंशनड नहीं हैं, वो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, आपने सम अप करके फिर नोट्स बनाने हैं. जो फर्स्ट मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कौन सा मोड है, फिजन. फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन. सो जब कोई पेरेंट बॉडी टूटती है तो वो जो प्रोड्यूस करती है उसके ब्रोकन पार्ट्स और फ्रेगमेंट, उनको हम जो नए इंडिविजुअल के फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. उस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिजन. सो फिजन यूजली दो तरह की होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं. इफ़ वन ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस्ड, अगर एक ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट है वो अपने दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, मतलब अगर उसकी बॉडी दो पार्ट में टूटती है तो ऑर्गेनिज्म इज सेड टू अंडरगो बाइनरी फिजन. ओके, बाइनरी स्टैंड्स फॉर टू. सो दैट इज ऑब्जर्व्ड इन अमीबा. ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो बाइनरी फिजन होती है वो भी आगे 3-4 तरह की होती है. फॉर एग्जांपल, किस प्लेन से ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. अगर पेरेंट की बॉडी किसी भी प्लेन से दो पार्ट में कट जाए, अगर वो दो पार्ट दो इंडिविजुअल के तौर पे ग्रो करते हैं, बेबी डॉटर सेल्स के तौर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम बाइनरी फ्यूजन. मीन्स फ्रॉम एनी प्लेन ऑफ द बॉडी. Second is longitudinal binary fission. As you above
द प्रोटोजोन दैट इज़ यूग्लिना, उसके एंटीरियर पॉइंट पे क्या होता है, फ्लैजेला। तो वही फ्लैजेला की अटैचमेंट साइट जो होती है वो डिवीजन साइट भी होती है, उसी पॉइंट से वो दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनली। तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। थर्ड जो फिजन है वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फिजन हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, एक प्रोटोजोन में, एक बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया कौन सा, इशरशिया कोलाई, और प्रोटोजोन कौन सा, पैरामीशियम। उसकी बॉडी सेंटर में से, जहाँ पे उसका ओरल माउथ प्रेजेंट होता है, ओरल पोर, वहाँ से दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है टू प्रोड्यूस टू डॉटर पैरामीशिया। सो दिस इज बाइनरी फिजन। सेकेंड इज, अगर पेरेंट की बॉडी दो से ज़्यादा पार्ट में टूटती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। सो मल्टीपल फिजन प्राइमरली हम दो ही ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं, फर्स्ट इन अमीबा एंड सेकेंड इन प्लाज्मोडियम। जो अमीबा है उसकी बॉडी अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी बॉडी के अक्रॉस क्या बना देती है, एक सिस्ट, एक वॉल बना देती है। उस वॉल के अंदर वो माइटोटिकली अपने जो न्यूक्लियस है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बट उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। वेन एवर कंडीशंस बिकम फेमिलियर, दोज न्यूक्लियाई गेट द साइटोप्लाज्म एंड द सिस्ट वॉल गेट रिजॉल्व्ड to produce number of new daughter amoebae. So a large number of amoebae are produced in this case, hence the mode of reproduction is said to be the multiple fission. Second is observed in the plasmodium. I hope you know that plasmodium is the protozoan which carry the disease causing malarial parasite. ठीक है, it is the काइंड ऑफ प्रोटोजोन विच कोज यू मलेरिया। सो मलेरिया में क्या होता है, एट एवरी स्टेज, एट द स्टेज ऑफ आरबीसी, लिवर, जो सेल्स करके आते हैं बार बार डिवाइड करते हैं, ब्रस्ट करके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो इन्फेक्शन है उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू स्पोरोजोइड्स, थ्रू मीरोजोइड्स, स्पोरोजोइड स्टेज एंड मेनी अदर। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, डिवीजन किस फॉर्म में करते हैं, मल्टीपल फिजन। ओके, सो ये हो गया कंप्लीट कौन सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी और मल्टीपल। सेकंड जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें पेरेंट बॉडी दो या दो से ज़्यादा या कितने भी पार्ट में हम फ्रेगमेंट के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, और वो हर एक फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म के तौर पे क्या करता है, ग्रो करता है। आपने स्टेगनेंट वाटर पे बहुत बार ग्रीन ग्रीन कलर के क्रिएचर्स को ग्रो करते हुए देखा होगा, दैट आर स्पायरोगायरा। ओके, these स्पायरोगायरा आर थ्रेड लाइक क्रिएचर्स। व्हेन यू स्ट्रेच these creatures or threads and pour these threads into two separate stagnant water container, each of the fragment grows as complete organism or more than one. Third mode of reproduction, asexual reproduction, is budding. Bud is a kind of small growth that can be external or can be internal. Usually you observe buds in case of plants in the form of leaf bud, in the case of flower bud. ठीक है, you observe these kind of buds in 11th class. Okay, so budding can be external or internal. If you are able to observe the bud externally, that is said to be the external budding, and if you are not capable to observe it externally, it is said to be the internal budding. External budding is observed in by two organisms. First is in hydra, second is in the yeast. हाइड्रा और ईस्ट में फ़र्क क्या है, हाइड्रा में एक ही पेरेंट बॉडी पे एक ही बड ग्रो करेगी। जब वो बड अपना साइज मैक्सिमम अटेन कर लेगी, देन इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो एज न्यू हाइड्रा, डॉटर हाइड्रा। बट इन केस ऑफ ईस्ट दे कैन अंडरगो चेन टाइप ऑफ बडिंग, मीन्स चेन बना लेते हैं, एक बड के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इन दिस वे बड ग्रो ऑन बड। पहली पेरेंट जो बॉडी है ईस्ट की, उसके ऊपर एक बड ग्रो करती है, फिर वो बड अपने ऊपर और बड, और चेन बड क्या बना लेती है, हर एक बड अटैच करती है अपने एक मैक्सिमम साइज अटेनमेंट के बाद, और नई डॉटर जो बड है ईस्ट उसके तौर पे क्या करती है, ग्रो करती है। सेकंड इंटरनल
जो बडिंग है बॉडी के अंदर वो ऑब्जर्व की जाती है किसके अंदर, स्पॉन्जिला के अंदर। स्पॉन्जिला क्या है, स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज मीन्स इट इज़ एन पॉरीफेरन। और क्लास 11th के फर्स्ट ही चैप्टर में हमने किया था स्पॉन्जिला का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है, सेक्सुअल, किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू। और वो बड किसके अंदर बनती है, उसकी बॉडी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ अ पाउच। सो 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आज हमने कर लिए, बाकी के 3 हम कल करेंगे। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा फर्स्ट। Draw the diagrams, read the content, ask question. Thank you.